तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई जारी है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी अधिकारियों ने कवासी लखमा की कार की जांच की है। कवासी लखमा की कार से कुछ दस्तावेज निकाले गए हैं। कवासी लखमा की कार का नंबर CG04MM0009 है और इसी कार से कुछ दस्तावेज निकाले गए हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो कवासी लखमा के घर ईडी की टीम पहुंची है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उनके कार को भी यहां पर जांचा गया है। न सिर्फ घर में दबिश दी गई है बल्कि आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी इस कार के IBC 24 पर। इस कार से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। ईडी की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और न सिर्फ रायपुर में यह कार्रवाई जारी है बल्कि सुकमा में भी कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के घर में कार्रवाई जारी है। और देखिए शराब घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है। एक के बाद एक कई खुलासे होने की भी यहां पर जानकारी है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कवासी लखमा के घर तो ईडी की टीम ने दबिश दी ही है और इसके साथ ही आप देखिए CG040009 जो कवासी लखमा की गाड़ी का नंबर है, यही कवासी लखमा की गाड़ी है। और इस गाड़ी में भी डॉक्यूमेंट्स जांचे गए हैं। इस गाड़ी में जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उनको यहां से बरामद करके ईडी की टीम अंदर लेकर गई है। तो शराब घोटाले मामले में ये पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आबकारी घोटाले में लगातार कवासी लखमा का नाम आता रहा है क्योंकि आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा। ECB ने जब चार्जशीट पेश की थी उस दौरान भी कवासी लखमा के नाम का जिक्र किया गया था। उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई थी। ये बात सामने आई थी कि किस तरह से शराब घोटाले का पूरा सिंडिकेट सरकार की शय पर काम कर रहा था। और अब ईडी की टीम पहुंची हुई है शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा के घर जांच करने के लिए। और देखिए ना सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके करीबी के घर भी दबिश दी गई है। सुशील ओझा के घर पर ईडी की टीम पहुंची। PCC के प्रदेश प्रतिनिधि है सुशील ओझा। चौबे कॉलोनी स्थित आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। और जैसा कि हमने आशंका जताई थी कि ना सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके जो करीबी हैं, उनके जो जानकार हैं, उनके यहां भी जरूर टीम ईडी की दबिश दे सकती है। और देखिए यहां पर सुशील ओझा के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। यहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो PCC के प्रदेश प्रतिनिधि है सुशील ओझा। न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि चौबे कॉलोनी स्थित उनके आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। यहां पर भी अभी जांच की जा रही है। हो गया। तो लगातार IBC 24 इस खबर पर नए नए खुलासे कर रहा है। सुशील ओझा के घर भी अब ईडी की टीम पहुंची हुई है। PCC के प्रदेश प्रतिनिधि है ये और माना जा रहा है कि शायद इनकी भी कुछ साठगांठ हो सकती है। कुछ खुलासे पूछताछ में जरूर हुए होंगे। उसके बाद ही टीम यहां पर पहुंची है सुशील ओझा के घर दबिश देने के लिए। हो गया। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों ही जगह ग्राउंड जीरो से। लखमा के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सौरभ सिंह परिहार और सुशील ओझा के घर से तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखमा के घर का। सौरभ से बात करेंगे। सौरभ, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? उनकी कार से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले गए। इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या कुछ मिला है सौरभ, कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए कांचा, सवेरे 6 बजे से ईडी की रेड जो है पूर्व मंत्री कवासी लखमा के आप देख सकते हैं निवास है। ये धर्मपुरा है, रायपुर से लगा हुआ है। यहाँ पर ये रेड पड़ी हुई है और लगातार अधिकारी जो है अंदर में है और बाहर जो है सुरक्षा भी जो इंतजाम है वो किए गए हैं। कुछ देर पहले ईडी के अधिकारी लगभग 3 अधिकारी बंगले से बाहर आते हैं और यही गाड़ी आप देखिए कि CG04MM0009 इसी गाड़ी से जो है कुछ डॉक्यूमेंट निकालते हैं। 3 अधिकारी रहते हैं, 2 अधिकारी सामने की तरफ बैठते हैं और 1 अधिकारी। उसके बाद जो है पीछे का जो है डिग्गी है उसको भी खोला जाता है और तमाम जो चीजें हैं उसकी एक एक बारीकी से जो है जानकारी लेते हैं और फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो थे उस डॉक्यूमेंट को अंदर ले गए हैं। और उससे पहले की बता दें कि ये पूरा मामला जो है आबकारी विभाग में जो घोटाला हुआ है जिसको लेकर अभी भी कई लोग जेल में है और उससे पहले की तमाम जो एजेंसीज है वो लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। और बता दें कि जब कवासी लखमा जो है कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे तब भी
जो है उनको ईडी की नोटिस जो है मामले में भेजी गई थी, लेकिन कवासी लखमा जो है पूछताछ के लिए सामने नहीं आ रहे थे। ईडी के समन के बावजूद जो है वो नहीं जा रहे थे और इसलिए जो है ईडी ने पहली बार जो है कवासी लखमा के घर और कवासी लखमा के जो बेटे हैं उनके घर पर जो है छापेमारी की कार्रवाई की है। सौरभ, और ना सिर्फ सुकमा बल्कि रायपुर के ही दूसरे हिस्से में सुशील ओझा के घर में भी यहाँ पर दबिश दी गई है। संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या समझा जाए, कवासी लखमा की तरफ से क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं, उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद टीम सीधे सुशील ओझा के घर पहुंचती है। यहाँ पर अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा और उनके करीबी और उनके बेटे जो हैं, उनके यहाँ जो छापामार कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई है। करीब 5 बजे से ये टीमें जो हैं पहुंची हैं और उन्हीं में अगर बात करें तो एक नाम आता है सुशील ओझा। पूर्ववर्ती सरकार में जब आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, तो आप लोगों ने देखा और इस बात की जानकारी है कि बहुत ही करीबी और एकदम साय की तरह उनके साथ रहने वाले सुशील ओझा, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ भी चौबे कॉलोनी स्थित जो रिक्रिएशन रोड स्थित जो उनका आवास है, वहाँ पे दबिश कार्रवाई आज सुबह से जारी है। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित जो रिक्रिएशन रोड है वहाँ पे सुशील ओझा का ये घर है। प्रदेश प्रतिनिधि हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और यहाँ पे अभी ईडी के 2 से 3 अधिकारी यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि सुशील ओझा ईडी की टीम को नहीं मिले हैं। 2 दिन पहले से, जिस तरीके से हमारी उनके परिजनों से बात हुई, उनका कहना है कि 2 दिन पहले से वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे अंदर उनके बड़े भाई और उसके अलावा उनकी पत्नी और उनके नौकर और उनके ड्राइवर जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये उनकी घर के बाहर का नज़ारा है। ये देख सकते हैं कि ये उनकी गाड़ी है जो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है, लेकिन वो बाहर जी। तो देखिए, बिल्कुल समझा जा सकता है कि देखिए सुशील ओझा तो नहीं मिले हैं, उनके परिजन जरूर यहाँ पर, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासा होता है पूछताछ के बाद। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। सौरभ, तहसीन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सौरभ सिंह परिहार लखमा के घर से आपने उनको एक्सक्लूसिव देखा, और तहसीन जैदी भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। जो भी अपडेट होगा, जो भी खुलासा होगा, एक्सक्लूसिवली आप IBC 24 पर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी अधिकारियों ने कवासी लखमा की कार की भी जांच की है। कवासी लखमा के कार से कुछ दस्तावेज मिले हैं। कवासी लखमा की कार का नंबर भी आपको बता दें, CG04MM0009 है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। तो ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के कार की भी जांच की। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने इसका जायजा लिया। आप भी देखिए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर आप देख सकते हैं कि ईडी का छापा पड़ा है और ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। और इसकी दूसरी ओर आप देखिए कि ईडी के अधिकारी अभी जो है जो कवासी लखमा की गाड़ी है उनकी गाड़ी की भी जांच कर रहे हैं और लगातार जो फाइल्स वगैरह है वो देख रहे हैं। कवासी लखमा की ये गाड़ी है और ईडी के अधिकारी आप देख सकते हैं। सर कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे सर? प्लीज आप देखिए, ये कवासी लखमा की गाड़ी है CG04MM0009 और लगातार यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ जो है दस्तावेज भी यहाँ पर देख रहे हैं। सर कुछ तो बता पाएंगे सर, अगर कुछ हो जानकारी तो सर कितने लोग आए हैं सर, कितनी जांच हो रही है सर? थोड़ा इसको
जी जी ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और जांच कर रहे हैं। और इससे पहले कि हमने दिखाया कि कवासी लखमा के घर के अंदर पहुंचे और देखिए कुछ डॉक्यूमेंट भी जो है अंदर ले जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आप देखिए, हालांकि ये जो अभी हाल के विधानसभा हुए थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट है, वो जो है यहाँ के ईडी के अधिकारी हैं वो ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 अधिकारी जो है उनकी गाड़ी में जांच कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं पीडब्ल्यूडी का और अलग अलग डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी। और ये देखिए डिग्गी को भी खोला गया है, डिग्गी में भी जो है कुछ देखा जा रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि पुराने कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाए, वो भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईडी के अधिकारी जो है हर स्तर की चीज़ें जो है देख रहे हैं ताकि कोई डॉक्यूमेंट इसको मिल जाए। आप देखिए कवासी लखमा का ये लेटर पैड है जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय को जो है एक पत्र भी लिखा है, पुराना पत्र है। और ये लगातार जो है सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखें कि ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है। ये फिर से जो है डॉक्यूमेंट को अंदर ले जा रहे हैं और फिर से कवासी लखमा से पूछताछ होगी इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर। और कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे से ज़्यादा देर तक ये ईडी की रेड पड़ी हुई है और ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जब पूरी पूछताछ हो जाएगी तो क्या सामने आ रहा है, क्या कुछ ऐसी बात जो है ईडी अपने प्रेस रिलीज में बताएगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। और ना सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके करीबी के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सुशील ओझा के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। पीसीसी के प्रदेश प्रतिनिधि है सुशील ओझा, जिनके घर ईडी की टीम ने दबिश दी है। चौबे कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके जो करीबी हैं वो भी अब जांच के दायरे में आएंगे। और देखिए पीसीसी के प्रदेश ये बताए जा रहे हैं अध्यक्ष, जिनके घर पर ये कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए तहसीन जैती हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, सुशील ओझा के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है, राजधानी समेत सुकमा में दबिश कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे और उनके करीबियों के रेड कार्रवाई की गई है। अगर पूरी बात करें तो आबकारी मंत्री के जो धर्मपुरा स्थित जो रायपुर में आवास है, निजी आवास है, वहाँ पे रेड कार्रवाई जारी है। कवासी लखमा के करीबी माने जाने वाले जो सुशील ओझा हैं, जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, चौबे कॉलोनी स्थित आवास उनका यहाँ पे है, ये उन्हीं का मकान है। यहाँ पे आज सुबह से ईडी की टीम पहुँची है, साथ में सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी जगह अगर इसमें बात करें तो अभी तक जो बताया जा रहा है आबकारी घोटाला मामला, जो 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला माना जाता है, ईडी की जो ECIR थी उसमें जो कवासी लखमा का भी नाम उसमें सामने आया था। इसके अलावा जो इनके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो इनके बेटे हरीश लखमा, उनका जो शासकीय आवास है सुकमा में जो स्टेडियम रोड पे है, वहाँ पे भी दबिश कार्रवाई की गई है। कई दस्तावेज उसमें खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा कवासी लखमा खुद उनको धर्मपुरा स्थित आवास पे मिले हैं। तो जैसे जैसे ये दिन ढलेगा वैसे वैसे ये बातें सामने आएंगी कि किस तरीके का इसमें दस्तावेज मिले हैं, किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं। उसी आधार पे ईडी जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी सभी जगह पे जो दबिश कार्रवाई है ईडी की वो जारी है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर।
तो ईडी की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने रायपुर और सुकमा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। जांच टीम ने रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित आवास पर दबिश दी और वहीं उनके करीबी सुशील ओझा के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की। इसके अलावा सुकमा में लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर दबिश दी गई है। जांच के दौरान ईडी की टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले हैं और परिजनों से भी पूछताछ की गई, जिन्हें आप इन 4 अलग अलग तस्वीरों से समझ सकते हैं। रायपुर में और सुकमा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि कवासी लखमा के जो करीबी हैं वो भी जांच के दायरे में आएंगे, तो सुशील ओझा जो कि कवासी लखमा के करीबी कहे जाते हैं, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची और यहां पर दबिश दी गई है। तो कोयला घोटाले मामले में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में शराब मामले को लेकर भी आपको बता दें कि जो कवासी लखमा है उन पर पहले से ही एफआईआर दर्ज थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और तहसीन जैदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं जगदलपुर से नरेश मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर से रुख करेंगे सौरभ परिहार का। सौरभ, लगातार कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जैसा कि आपने लगातार अपडेट हम तक पहुंचाए हैं। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी दफ्तर के भी डॉक्यूमेंट इसमें देखे गए थे जो आप लाइव कर रहे थे। अब और क्या खुलासे हुए? बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है। सुबह 6 बजे से ईडी ने ये कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं कवासी लखमा का यही घर है। दरअसल पूरा मामला आपको समझाते हैं कि जब कवासी लखमा आबकारी मंत्री हुआ करते थे तब उसी दौरान बीजेपी ने एक आरोप लगाया था कि जो है आबकारी विभाग में जबरदस्त घोटाला हो रहा है और जो है ईडी ने भी अपनी एक जांच में बताया था कि 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला जो है आबकारी विभाग में हुआ है। और उसी के बाद लगातार ईडी की टीम जो है जांच कर रही थी। लगभग 2022 से ये पूरी जांच शुरू हो चुकी थी और चुनाव आते आते तक जो है ये कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी इस पूरे मामले पर। और सबसे खास बात की जब आबकारी मंत्री रहते हुए कवासी लखमा को ईडी ने नोटिस भी भेजा था उस वक्त कि आपको जो है पूछताछ किया जाना है और आप आइए, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि कवासी लखमा जो एक भी बार वहां पर उपस्थित नहीं हुए थे। और अंततः ईडी ने आज जो है उनके ठिकानों पर छापा मारी है, उनके बेटे के घर, इनके घर और उनके अन्य सहयोगियों के घर, और लगातार कार्रवाई जारी है। और उससे कुछ देर पहले ही जो कवासी लखमा के कार है, आप देख सकते हैं ये उनकी कार है, इन्हीं कार से कुछ डॉक्यूमेंट जो है ईडी के अधिकारी अंदर ले गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट को वो पढ़ भी रहे थे और फिर लगभग 5 मिनट तक ये कार में बैठे रहे और तमाम जो अन्य चीज है वो उनकी जानकारी लेते रहे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अंदर ले गए हैं और पूरे मामले पर अब देखना होगा कि किस तरीके से ईडी जांच करती है। और अभी ये जांच पता चला है कि लगभग ईडी आज पूरे दिन भर जो है जांच कर सकती है, क्योंकि अलग अलग जो बात कही गई थी उसी बात के आधार पर जो है क्रॉस क्वेश्चन जो है ईडी पूछ रही है। इससे पहले जो तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई है, कुछ लोग जेल में हैं, उससे संबंधित भी जो बातें हैं बिल्कुल सौरभ, अभी तो शुरुआती कार्रवाई जो चल रही है उसके तहत जो अधिकारी है वो ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन लगातार जांच जब आगे बढ़ेगी तो और भी कई खुलासे होंगे। हमारे साथ सुशील ओझा के घर से तहसीन जैदी लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, इस वक्त जांच का क्या अपडेट है, कहां तक ये जांच पहुंची और क्या ईडी के अधिकारियों ने कोई जानकारी इस मामले में दी है? योगिता, देखिए जिस तरीके से जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं थे जो कवासी लखमा, उनके करीबी माने जाने वाले जो सुशील ओझा हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रतिनिधि के पद पे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कवासी लखमा के बहुत ही करीबी माने जाते थे। पिछले 5 साल अगर कवासी लखमा अगर दिख रहे हैं तो सुशील ओझा वहाँ पे ज़रूर दिखेंगे। इस बात की सभी ने इस बात को देखा, तो बहुत करीबी से उनको लोग उनको जानते हैं। तो उनका जो चौबे कॉलोनी स्थित जो रिक्रिएशन रोड स्थित जो ये आवास है, ये वहाँ का नज़ारा है। और सुबह से जो है ये ईडी की टीम यहाँ पे आई है, 2 से 3 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुँची है और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी उन टीम के साथ में हैं। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो सुशील ओझा हैं वो पिछले 2 दिन पहले से बाहर चले गए। हालांकि उनकी गाड़ी जो है वो यहीं बाहर खड़ी है और यहाँ पे अभी जो है उनके जो भाई हैं
उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी वाइफ जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, और उनके जो नौकर और जो ड्राइवर हैं उनसे पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अलावा जो उनके कई और करीबी हैं उनके अभी दबिश कार्रवाई ना की गई हो, तो इस बात का भी थोड़ी देर में और खुलासा होगा। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ चौबे कॉलोनी स्थित जो सुशील ओझा हैं काफी पुराने कारोबारी भी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, और वो कह सकते हैं कि उनके बहुत करीबी, क्योंकि पिछले 5 सालों में सभी ने देखा है इस बात को कि वो उनके बहुत ही करीबी थे। और जिस तरीके से बिल्कुल तहसीन, ना सिर्फ करीबियों बल्कि कवासी लखमा के बेटे के घर भी इससे पहले दबिश दी गई है। सुकमा में उनका जो घर मौजूद है वहां पर टीम पहुंची और वहां पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। नरेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, वहां पर फिलहाल जो जांच पड़ताल चल रही है उसका क्या अपडेट है, क्या कुछ जानकारी, कोई खुलासा अब तक हुआ इस मामले को लेकर? देखिए, बहुत सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो कागज़ हैं वो मिले हैं, जिसमें ज़मीनों उसकी खरीद फरोख्त से लेके दूसरी तरह के दस्तावेज़ हैं। पर चूंकि आबकारी जिस तरह से ईडी का जांच का दायरा है, तो ये दस्तावेज़ किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं उससे, उसी के आधार पर उन्हें खंगालने या तलाशने की कोशिश की जा रही है। राजू साहू नगरपालिका अध्यक्ष हैं सुकमा के और बेहद करीबी थे लखमा परिवार के, कवासी लखमा परिवार और उनके बेटे के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो उनके यहाँ भी छापा जारी है। और इसके अलावा जो पैतृक गृहग्राम है कवासी लखमा का नागरास में, वहाँ पर भी ईडी की टीम सभी दस्तावेज़ों को खंगाल रही है। काफ़ी पुराना ये पैतृक घर है, और तो यहाँ पर भी तलाशी ली जा रही है। और इसके अलावा RSSB एक फर्म है, एक ठेकेदार कंपनी है, इसके यहाँ भी छापा पड़ा है इन ठेकेदारों के यहाँ, और उनके भी दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि जितने भी करीबी थे कवासी लखमा के, इस दौरान इनके बीच में जो भी आर्थिक तौर पर ट्रांजैक्शन हुआ है उसके सिलसिलेवार काफ़ी अलग अलग जानकारियाँ ईडी को जांच के दौरान सामने आई थी, और उसी के आधार पर ये छापा तय किया गया है और उससे जुड़े सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं, जो दस्तावेज या जो जानकारी मिल रही है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7 घंटे तो हो चुके हैं और शाम तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है, जिस तरह से दस्तावेज मिलने की सूचना आ रही है। हालांकि टीम ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, अभी तक टीम के लोग बाहर भी नहीं आए हैं और किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ है मीडिया के साथ। हरीश कवासी अपने घर पर हैं इस वक्त, जो कवासी लखमा के बेटे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सुकमा के, और साथ ही साथ जो साहू हैं वो भी जो है अभी अपने घर पर हैं, राजू साहू। तो इनसे भी लगातार पूछताछ और जो दस्तावेज़ है, जो जानकारियां हैं, वो यहाँ पर उनके घरों पर, उनके निवास पर ईडी की टीम खंगाल रही है। तो ये अभी लगता है कुछ घंटे और लगेंगे ईडी की टीम को जांच करने में, क्योंकि काफी सारे दस्तावेजों के मिलने की जानकारी बाहर आई है। बिल्कुल नरेश, आप बता रहे हैं 7 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है और ईडी की टीम जो है वो ना सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे और करीबियों के घर भी अब पहुंच चुकी है, और भी कई लोग इस जांच के दायरे में अब आने वाले हैं, ऐसा पता चल रहा है। ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और क्या खुलासे इस मामले पर होंगे वो भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के जो नेता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट आप देखिए जो कि बीजेपी ने किया है, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस शासनकाल में। तो वहीं अब भाजपा शासनकाल में सीबीआई। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर यहां पर जारी किया है और इस तरीके से कांग्रेस पर तंज कसा है। लिखा है, कांग्रेस अपने शासनकाल में कहती थी सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, और वहीं अब कांग्रेस बीजेपी शासनकाल में सीबीआई कर रही है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है रायपुर सुकमा में, और वहीं दूसरी तरफ देखिए बीजेपी अब इस कार्रवाई को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पर तंज कसा गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया और इस तरीके से कांग्रेस को घेरा है। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।